इस वीडियो में आप सीखेंगे डिवीज़न किस तरह से किया जाता है। इसे सीखने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप वीडियो को पूरा देखें बगैर स्किप किए हुए। और डिवीज़न सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहले एग्जाम्पल से आप सीखेंगे डिवीज़न किस तरह से किया जाता है बिल्कुल बेसिक तरीके से, और दूसरे एग्जाम्पल में आप सीखेंगे डिवीज़न करने में ज़ीरो का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो इसे सीखने से पहले आइए इसके छोटे से कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो डिवाइड के सवालों को लिखने के 3 और तरीके होते हैं। 3 अलग अलग तरीके आपके सामने लिखे हुए हैं, इसे भी आप समझ लीजिए। तो इस तरह से अगर लिखा हो तो भी आपको क्या करना है, 634 को 2 से भाग करना है। और अगर इस तरह से लिखा हो 634/2 तो भी आपको 634 को 2 से ही भाग करना है। और अगर इस तरह से लिखा हो 634/2 इस तरह की टेढ़ी लाइन बनी हो तो भी आपको 634 को 2 से ही भाग करना है। और अगर इस तरह से लिखा हो 634 डिवाइड का साइन हो और 2 लिखा हो तो इसका मतलब भी है 634 को 2 से ही भाग करना है। मगर डिवाइड करने का मेन सिंबल ये वाला होता है, तो इस सिंबल से आप थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए इस सिंबल को। अगर इस तरह से लिखा हो तो आप क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, यानी इधर से इधर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले राइट में आपके पास 2 लिखा है तो 2 को आप यहाँ बाहर लिखेंगे। फिर राइट से लेफ्ट में आएंगे तो आपके पास डिवाइड का सिंबल है, तो आप यहाँ पर डिवाइड की इस तरह की डिज़ाइन यानी इस तरह की आकृति को बनाएंगे। फिर राइट से और थोड़ा लेफ्ट में आएंगे, आपको जो भी नंबर लिखा हुआ मिले उसको इसके अंदर लिख देंगे। तो इस तरह से लिखकर आप बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर को भाग करेंगे। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कि इसे किस तरह से भाग किया जाता है। तो यहाँ पे हमें 634 को 2 से भाग करना है, तो 2 का पहाड़ा हमें याद होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है या तो ये नंबर आ जाए या फिर इससे कम आए मगर इससे ज़्यादा ना आ पाए, इसका ध्यान रखेंगे। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 6 आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ नीचे 6 लिखेंगे। 2 3 जा 6 आ गया। हमको इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना था, या तो ये जो ऊपर नंबर लिखा है यही नंबर आ जाए या फिर उससे कम आए मगर ज़्यादा ना आने पाए, वही नंबर आ गया तो हमने उतना पढ़ लिया। अब लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है यानी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 6 में से 6 घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर हो उसको नीचे उतारा जाता है, तो 3 को नीचे उतार लेंगे। उसके बाद फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए मगर इससे ज़्यादा ना आने पाए। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे और 2 ले लेंगे। तो 2 1 जा कितना होता है, 2 होता है। हमें इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना था, या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, तो कम वाला आ गया तो हमने कम वाला ले लिया। ठीक है, 2 बार पढ़ते तो 4 ज़्यादा हो जाता। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 1 बचेगा, 1 लिख दिया। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतारा जाता है। तो 4 है, 4 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 14 आए या 14 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार, 7 बार पढ़ेंगे और 14 आ जाएगा। फिर लाइन को खींचेंगे और घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के घटाने के बाद अगला नंबर उतारा जाता है मगर आगे कोई नंबर है नहीं, तो इसका मतलब ये डिवाइड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आपने डिवाइड करना सीख लिया। और यहाँ पर मैंने जो आपको लाइन खींचकर दिखाया है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि नंबर यहाँ उतारा है। ये लाइन आपको खींचकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपका भागफल है और इसी को आंसर कहा जाता है। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में आप सीखेंगे कि डिवाइड करने में ज़ीरो का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे 3 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 7 आए या फिर 7 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा। अगर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते तो 9 ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने 2 बार पढ़ा और 6 कम वाला नंबर ले लिया। अब लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, घटाने पर 1 बचेगा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारेंगे, 2 यहाँ पर उतार लेंगे तो यहाँ पे आ गया। अब ये कितना हो गया, 12 यानी कि 12। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 12 आए या फिर 12 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 12 यानी 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे इसको, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। फिर क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। अब फिर हम इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं या तो ये नंबर आए
या फिर इससे कम आए मगर इससे ज़्यादा ना आने पाए। अब 3 का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़ें, सिर्फ एक ही बार पढ़ने पर देखिए ये 3 ज़्यादा हो रहा है 2 से। तो जब ये ज़्यादा हो रहा है तो हमने क्या बताया, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या तो इससे कम आए, मगर ज़्यादा ना आने पाए। ज़्यादा आ रहा है तो गलत है, तो यहाँ से इसको हटाएंगे और पहले इस नंबर को हम बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा किस तरह से बनाएंगे, अगर एक नंबर और यहाँ पर उतार लें तभी बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप एक नंबर किसी जगह पर उतार चुके हैं और वो छोटा पड़ रहा है, दोबारा फिर उस नंबर को एक और नंबर उतारना है बड़ा बनाने के लिए, तो पहले आप 0 लगाइए, उसके बाद अगले नंबर को आप उसी जगह पर तुरंत उतार सकते हैं। तो 4 हमने यहाँ उतार लिया 0 लगाने के बाद में। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 3 अट्ठे 24 होता है। तो 24 हमने लिख दिया। अब लाइन को खींच के यहाँ घटाएंगे, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारा जाता है और आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब आपका यहाँ पर डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से 0 का यूज़ किया जाता है और इस तरह से बेसिक डिवाइड किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको डिवाइड करना अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो समझ में आई या नहीं आई। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।